नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट बताई उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। कहते हैं ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आने वाला। लौ काना नबी या मिन बादी, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता, अगर मेरे बाद किसी रसूल ने आना होता तो कौन होता? लकान उमर, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। और ये कौन फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपने डिज़ायर से बात नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटमेंट पास की थी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। क्यों? क्योंकि ही न्यू कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यू नो ही वाज गाइडेड टुवर्ड्स द ट्रूथ, और यू नो ही न्यू हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। उनको पता था कि क्या हक है और क्या सच है और क्या जो है बातिल है। तो इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटमेंट पास की थी। एंड मूविंग ऑन, वेरी अमेजिंग, कुरान मजीद बहुत दफ़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टेटमेंट को अफर्म करता है कि बहुत दफ़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ जजमेंट्स पास की थी, तो कुरान मजीद ने यानी उनकी तायीद में कुरान मजीद नाजिल होता है। यानी बहुत बड़ी बात है कि इमेजिन करें कि कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, कि अल्लाह ताला एग्री करते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जजमेंट पे। हालांकि बहुत सारी ओकेजन ऐसी होती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उनका स्टांस कुछ और होता है, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ और जो है अपना मशवरा देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल करते हैं, आयात नाजिल करते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तायीद में। तो उनमें से कुछ नरेशंस आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि हिजाब के बारे में आयात नाजिल हुई थी, उमर रज़ियल्लाहु, दो तीन नरेशंस आपके सामने रखूँगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, यदखुलु अलैकल बर्रु वल फाजिर, ए अल्लाह के रसूल आपके घर में अच्छे बुरे लोग दोनों आते हैं, राइट। फ़लौ अमरता उम्महातिल मुमिनीन बिल हिजाब, काश के आप उम्महातुल मुमिनीन को हिजाब का कह दें, काश के आप उनको पर्दे का हुक्म दे दें, और राइट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर बात है, ही यूज़ टू वेट फॉर अल्लाह's परमिशन। जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी तब वो जो है स्टेप लेते थे। होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया करते थे, बट ही वॉज वेटिंग कि अल्लाह ताला का जो है हुक्म आ जाए। तो होता क्या है, फ़अंज़लल्लाहु आयतल हिजाब, अल्लाह ताला हिजाब की आयात नाजिल कर देते हैं। और आपके लिए होमवर्क है, सूरह अहज़ाब आया नंबर 53 जाके पढ़िएगा आप। तो ये जो आयात हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रिक्वेस्ट की थी, तो रिक्वेस्ट करने के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की थी जहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ एक और नरेशन आती है हिजाब के बारे में। सऊदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी उम्मुल मोमिनीन में से हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वही बात आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्महातुल मोमिनीन के लिए पर्दे का कहा करते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब यानी न्यूट्रल उनका स्टांस हुआ करता था। वो उनकी बात, ज़ाहिर बात है, माने तब जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। तो हुआ क्या कि एक बार उम्मुल मोमिनीन सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए मदीना से बाहर जो है वो जाती हैं। रात का वक्त होता है और कुछ लोग बैठे होते हैं, उनमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ए सऊदा, हमने आपको देख लिया है, ठीक है। और सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका कद जो है शी वाज टॉल, लंबी होती हैं, तो वो पहचान लेते हैं कि ये उम्मुल मोमिनीन में से हैं। तो अल्लाह ताला जो है इस ओकेजन के बाद आयात नाजिल कर देते हैं पर्दे की। तो ये भी एक नरेशन हमें मिलती है। इसके साथ